जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। आज मॉडल पेपर कड़ी में सेकेंड पेपर्स में आपको बताऊंगा जो बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया औध विश्वविद्यालय प्रीवियस ईयर 2023। अब इसमें पेपर सीक्वेंस है, नहीं कि पेपर में आपको बताते चल रहा हूं। ये आपका अगला पेपर है इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपका नेक्स्ट पेपर है, जिसे आपको पेपर का पैटर्न में पिछले पेपर्स में समझा चुका हूं कि तीन ग्रुप में 3 सेक्शन में पेपर आपका आता है, ए, बी एंड सी। ए में पिछले वाले में जो आपको मैंने बताया था उसमें ट्रू फॉल्स था, लेकिन इसमें डिफाइन करने के लिए दिया गया है। पहले ग्रुप में पेपर है कि मैक्सिमम आपको 50 वर्ड्स में लिखना है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें है। तो देखते हैं बेटा क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले संक्षिप्त टिप्पणी में सबको शॉर्ट नोट टाइप का लिखना है। एंटी साइक्लोन क्या है, हिंदी में बताते चलते हैं कि प्रति चक्रवात क्या है, लैंड ब्रिज क्या होता है, समुद्रीय हवा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है, संघनन मिसकंडेंसन क्या होता है, पाला किसे कहते हैं, सूखा क्या होता है, लघु तरंग क्या होता है। ये इतने क्वेश्चंस जिनके बारे में जिक्र किया गया है, जिनको आप जान सकते हैं। आगे अगर आप देखेंगे कि 2 इसमें और बच रहा है कि वेपर प्रेशर मीन्स यहाँ पर वाष्प दाब क्या है, प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं मीन्स वर्षण या वर्षा क्या होता है। ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन। सेक्शन बी में मैक्सिमम 200 शब्दों में लिखना है और 5 गुणे 5 मीन्स आपका 25 नंबर का ये है। इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि मौसम विज्ञान से आप क्या समझते हैं, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। मीन्स आपको डिफाइन करना है कि कृषि मौसम विज्ञान क्या है और कृषि मौसम विज्ञान का कृषि उत्पादन में महत्व लिखिए। आपका जो मौसम विज्ञान है इसका कृषि में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। सेकंड में आता है, इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है, चाहे आप वो करिए उसके बाद में फर्स्ट करिए और उसका ऑप्शनल करिए। दूसरा है कि वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। वायुमंडल मीन्स एटमॉस्फेयर क्या है और वायुमंडल का संगठन एवं ऊर्ध्वाधर परतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये चीज आपको पूछा है। फिर वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको वर्णन करना है। आगे पूछा है वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए पारा बैरोमीटर का वर्णन करिए। मीन्स जो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है उसके बारे में आपको सविस्तार वर्णन करना है। फिर है कि हवा क्या है, व्हाट इज विंड, हवा किसे कहते हैं और हवा कितने प्रकार का है, इसको आप समझाइए। फिर है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, इन दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है कि दोनों है क्या, इसका अंतर आप लिखिए। सौर विकिरण क्या है, सौर विकिरण की प्राकृतिक गुणों का वर्णन करिए। मीन्स सोलर रेडिएशन और सोलर रेडिएशन की प्रॉपर्टीज क्या उसके बारे में आपको लिखना है। फिर है तापमान क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर, और उच्च तापमान का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए। जो तापक्रम उसका कृषि पर क्या प्रभाव है उसको आपको
पूरा लिखना है। अगला है कि वर्षा क्या है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, और वर्षा की प्रक्रिया एवं वर्षा के प्रकार के बारे में लिखिए कि वर्षा की प्रक्रिया क्या है और वर्षा का प्रकार क्या है, इस चीज के बारे में आपको लिखना है। फिर है कि मौसम आपदा क्या है, वेदर हैजार्ड क्या होता है, और फिर फसलों को पाले से कैसे बचाया जा सकता है। जो मौसम के द्वारा हैजार्ड है, आंधी तूफान, हैवी रेन, ये सब है, इस सब का आपदा क्या है इसके बारे में, और फिर जो फसलों पर पाला का प्रभाव पड़ता है उस पर आपको कैसे बचाया जा सकता है उसको आपको लिखना है। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में बेटा इसमें मैक्सिमम 5 शब्दों में लिखना है। एक क्वेश्चन इसमें 7.5 नंबर का है, तो 2 क्वेश्चन करना में इस 15 नंबर का ये आपका सेक्शन सी रहता है। तो इसमें सबसे पहले पूछा है जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं इसके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करना है। ये चीज है, ये भी अच्छा क्वेश्चन से पूछा गया है, लॉजिक क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला है मानसून क्या है, मानसून की क्रियाविधि एवं इसकी भारतीय कृषि पर महत्व का सविस्तार वर्णन करिए। अगला है मौसम का पूर्वानुमान क्या है, भारतीय कृषि में मौसम पूर्वानुमान के महत्व को लिखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। बादल क्या है, बादलों के प्रकार, महत्व एवं उनका वर्गीकरण विस्तार से लिखिए। क्वेश्चंस अभी मैंने केवल क्वेश्चन बताया है, अब आगे से एक एक क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व भी कराते रहेंगे।